खिलाया, कुछ कपड़ा चाहिए था उसको, कुछ तो उसको रिक्वायरमेंट था, वो दे करके वो चला गया। सो अच्छा। इज नॉट दैट समथिंग इज जस्ट स्टोरीज ऑफ द बुक्स, प्रैक्टिकली हमने उनको सुना है, अनुभव किया है। सो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बट यस दे शुड कंसल्ट समबॉडी, एंड एज आई सेड दिस इज आल्सो अ साइंस एंड दे कैन गेट rid of such things. जी, मैं बोल दूंगी प्रभु जी ये चीज उनको, Them क्योंकि उनके consult साथ भी somebody देखिए अमावस्या क्या के दिन करें। ही हुआ है। क्या बोल रहे जी, हैं? उनको भी ये चीज अमावस्या के दिन ही हुई है। होता है, उस दिन थोड़े एक्टिव रहते हैं, रात्रि जी। के समय ये सब चीजें ज्यादा एक्टिव हो जाती है। जी। They can pray, they can at least pray to Narsingh Dev, become a pure vegetarian, start chanting Hare Krishna महामंत्र every day, morning evening, निरंतर नाम जप करें, निरंतर भगवत आश्रय ले, और किसी वहां पर डॉक्टर को कंसल्ट करें, स्पिरिचुअल डॉक्टर आई मीन, एंड देन जी। they can get the things done. जी प्रभु जी, मैं बोल दूंगी उनको। वैसे मैंने बोला था आप तुलसी जी की माला पहन और अगर लीजिए एक और ही आदमी चैंटिंग को हो रहा करिए। है तो इट में भी, अगर दोनों पति पत्नी को हो रहा है तो देन, और दूसरा इसमें कभी कभार थकावट से भी आदमी को लगता है कि कोई मुझे पकड़ रहा है, कोई गला दबा रहा है, कोई मुझे खींच रहा है। समटाइम्स एक्सर्शन आल्सो इज अ कॉज। हमने कॉलेज लाइफ में देखा कई बार, कुछ लड़के ऐसा बताते थे कि भाई मुझे लगा कि मुझे जैसे कोई गला दबा रहा है, जैसे मुझे कोई खींच रहा है। एक्सर्शन से बहुत ज्यादा एक्सर्शन से भी ये होता है। सो इट इज नॉट दैट इट कैन बी ऑलवेज ट्रू, एंड इट कैन बी एक्सर्शन, आई डोंट नो, अगर वो बहुत थक गए हैं या नींद नहीं पूरी हुई है, उस कारण से भी ऐसा होता है। क्योंकि मेरे खुद जी। का अनुभव है, जब नवेंद्र महाराज का कुछ ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम हैदराबाद में भी हुआ था, हमारे घर पे भी हुआ था, ठीक है, बट दैट इज, मेरे को तो नहीं हुआ, ये रुक्मणी और सुकांत प्रभु को हुआ था ऐसा कुछ अनुभव, जिस फ्लैट में हम लोग रहते थे, सुकांत प्रभु में और रुक्मणी। बट मैंने अनुभव किया था जब मैं नवेंद्र महाराज का पर्सनल असिस्टेंट था, वो उस समय बहुत एक्सर्शन होता था, क्योंकि दिन में 3 प्रोग्राम होते थे उनके, मंगल आरती से लेकर के, फिर ब्रह्मचारी क्लास, फिर हाउस प्रोग्राम, फिर अगेन हाउस प्रोग्राम, 3-4 दिन ऐसा शेड्यूल के बाद एक बार दोपहर में मैं बस इवन रेस्ट कर रहा था, और रेस्ट करके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे बुला रहे हैं, महाराज बुला रहे हैं या कोई बुला रहे हैं, महाराज के उठने का टाइम हो गया, प्रोग्राम का टाइम हो गया, उठो उठो जल्दी करो। पर मैं उठ गया हूं, पर मैं देख रहा हूं कि मैं वहीं पर सोया हुआ हूं, मैं खुद खड़ा हूं, मैं देख रहा हूं मैं बेड पे सोया हुआ हूं, पर मैं खड़ा भी हूं, ऐसे कैसे हो गया। अब मैं जाऊं महाराज के कमरे में जाऊंगा, पर नॉक भी नहीं कर पा रहा हूं। फिर मैंने फिर वहीं बेड पे ही देख के मैं सोच रहा हूँ, नहीं, क्या मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, शायद मैं थक गया हूँ। फिर मैं बोलना चाहता हूँ पर मैं बोल भी नहीं पा रहा, मेरा खुद का अनुभव है। फिर मैंने क्या किया, मैंने आंखें बंद कर दी, वापस उस बेड पे ही लेट गया, जो शरीर था, समझो ये आत्मा बाहर आ गई थी, क्या हुआ था आई डोंट नो। पर फिर से उस शरीर में वापस चला गया मैं, और फिर मैंने आंखें बंद कर दी, और आधा 1 घंटे बाद जब मैं उठा तो नॉर्मल उठा। तो समटाइम इट इज ऑल्सो मे बी एक्सर्शन, आई थॉट इट वाज एक्सर्शन, बट जी। मेरा एक अनुभव पहले का भी था, क्योंकि आपने टॉपिक निकाला। कश्मीर में एक जगह है, उसको बोलते हैं खीर भवानी, जहाँ पर माता जो है, खीर भवानी नहीं, ज्वाला देवी, जहाँ पर माता ज्वालामुखी का मंदिर है। तो जी। जी। मेरा घर वहां से जस्ट, छोटा था, आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड और मे बी 4th स्टैंडर्ड, पिताजी ने उस समय छोटी सी साइकिल लेके दी थी। तो लड़के लोग सुबह सुबह वो ज्वाला माता का दर्शन करने थे, वो पहाड़ के ऊपर थी, एक पहाड़ था वहां पर, क्रू बोलते थे उस स्थान को। तो हम भी, मैं जाता था बीच में सैटरडे संडे, एक बार मैं चलो मैं अकेला जाता हूँ। मैं सुबह सुबह गया वहां पर, वो साइकिल को चलाने का बड़ा शौक था बचपन में, जो जब छोटे होते हैं पहली बार कोई साइकिल मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता था। तो दिन भर मैं साइकिल ही घुमाता था, तो उसमें सोचा चलो मैं आज घर से थोड़ा दूर जाता हूँ। इट वॉज ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर्स, मे बी इवन मोर, मुझे तो अब याद भी नहीं, 4-5 किलोमीटर होगा मेरे घर से। और मैं जब चला के गया वहां पर, वापस आया रिटर्न में, क्योंकि थोड़ा उतराई है कश्मीर में, सब पहाड़ पहाड़ है ना, रिटर्न जी। में साइकिल इतना तेज चल रहा, मैं साइकिल से एक दड़ाम से गिर गया, और दड़ाम से गिर के मेरा साइकिल इधर गिरा, मैं इधर गिरा, ये मुझे अभी भी याद है प्रत्यक्ष। तब मैं देख रहा हूं कि भाई मेरा साइकिल उधर गिरा है, मैं इधर गिरा और मैं बाहर खड़ा हूं, और सामने से एक ट्रक आ रहा है। अब मैं सोच रहा हूं कि ये ट्रक आ रहा है, मैं तो हिल ही नहीं पा रहा, मैं तो बाहर खड़ा हूं। मतलब दिस इज जो मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। दूसरा, महाराज की सेवा का, आई थॉट इट वाज एक्सर्शन, बट इस टाइम मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया कि मैं बाहर खड़ा हूं और मेरा साइकिल खड़ा और मेरा शरीर पड़ा हुआ है। पर समहाउ और अदर, आई डोंट नो, शायद भगवान का दर्शन करते थे, और हम बचपन से ही हम हनुमान जी और राम जी की भक्ति करते थे, शिव जी की भक्ति करते थे, हनुमान चालीसा पढ़ना
ये हमारा नेचुरल था। साईं बाबा तो बाद में क्रेज हुआ, जब माइग्रेशन हुआ मिलिटेंसी के बाद कश्मीरी पंडितों का साईं बाबा का क्रेज हुआ, बट इनिशियली एटलीस्ट राम भक्त, हनुमान भक्ति, शिव भक्ति होती थी। तो जी। मैं सोच रहा हूँ अब राम राम या कुछ, मेरे को इतना याद है, राम राम करते हुए मैं वापस उस शरीर में घुसा। जब तक वो ट्रक आई मैंने वो साइकिल उठाया, वो खुद उठा और साइड में चला गया जब तक वो ट्रक चला गया। तो उस समय मैंने खुद अपने शरीर को अपने सामने पड़ा हुआ देखा, भी हुआ था, थोड़ा सा छिला भी, पर आई थॉट, क्योंकि उस समय शायद हार्ट पे कुछ एकदम झटका सा जोर से, क्योंकि सामने की मुंह के बल गिरा था मैं, मुझे अभी भी वो याद है, जी। क्योंकि वो साइकिल जी। कहाँ गिरा था वो प्रत्यक्ष अभी मेरी आंखों की, ऑल्दो maybe 35 years back this episode would have happened when I was maybe 5th standard. तो ऐसा दोनों चीजें संभव है। So I don't want to give you only one sided view कि भूत प्रेत ही उनको तंग कर रहा है, कभी एक्सर्शन के कारण भी हो सकता है, और कभी जी। कभार यस वो प्रॉब्लम जो है नेचुरली भी हो सकता है, जिनका वो घर है जहाँ वो गए हैं और दोनों पति पत्नी को दिख रहा है या कुछ कोई बोल रहा है, तो दे शुड कंसल्ट सम स्पिरिचुअल डॉक्टर। जी, उनको दोनों को ही दिख रहा है, दोनों को ही फ़ील हो रहा है, तो आज वो मुझे बताई, तो मैंने कहा मैं एक बार आपसे पूछूँगी कथा में आज की। तो दे शुड कंसल्ट समबॉडी, दैट इज व्हाट आई विल सजेस्ट। हम लोग इतना भक्ति मार्ग के व्यक्ति इन चीजों को ज्यादा बता नहीं सकते, बट हाँ, नरसिंह देव से प्रार्थना करें, नरसिंह देव से प्रार्थना करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, उन्हीं जी, के पास उसका पावर महावीर है। जब नाम सुनावे। तो उनको बुलाइए, नरसिंह देव को प्रणाम कीजिए, नाम जप कीजिए, कंठी माला धारण करेंगे। कंठी माला धारण करने भी शक्तिशाली है, पर हमने इस्कॉन में कई ऐसे अनुभव देखे हैं, नॉट ओनली इन इस्कॉन उधमपुर, इन इस्कॉन जूहू, जहाँ मेरे और भी गुरु भाई लोग रहते हैं, बहुत सारे ऐसे अनुभव है। द टॉपिक विल गेट डिवेटेड, अदरवाइज आई कैन टेल सो मेनी स्टोरीज जो कि इस्कॉन जूहू में और इस्कॉन मुंबई में हमने अपने साथ गुरु भाइयों के साथ देखे। तो yes, they can consult somebody and get it corrected before things go worst. Anyone who has any other suggestions दीदी के इस प्रॉब्लम पे, नॉट दीदी का प्रॉब्लम, दीदी का कोई फ्रेंड है जिनको इस प्रकार से, जिन्होंने नया घर लिया हुआ है और कोई वहां पर उनको बोल रहा है ये घर मेरा है, गला दबा दो और हम इस घर को छोड़ दो, तो 2-4 दिन से वो परेशान है, तो प्रिंसी दीदी का ये प्रश्न था। So if anyone has any suggestions for her, feel free to share. If not, then we will move. Okay, already we have taken 10-15 minutes. कोई ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया। मैं उनको ये चीज़ बोल दूँगी, नरसिंह देव का कवच जो आपने बोला है ना, हाँ, वो नरसिंह सुनने को कवच बोल आप उनको दूँगी बोलिए और पढ़ने के कंठी लिए, और माला धारण नरसिंह करने आरती, को हाँ, बोल दूँगी। कंठी माला घर में, जी। नरसिंह कवच, नरसिंह देव का एक फोटो लाके रख दीजिए, उनसे प्रार्थना जी। कीजिए, बट जस्ट ट्राई टू कंसल्ट समबॉडी हु कैन गेट द रूट ऑफ इट, ये क्यों है, कौन है, क्या उनको चाहिए, उनको वो दे दो और उनको मुक्त कर दो उस प्रेत आत्मा से। अगर वो शरीर उसका गलत भी है तो उससे भी गलत करो। इवन हमारे जी। मुनि महाराज भी पीछे वृंदावन गए थे 2-3 साल पहले, अर्ली मॉर्निंग, इवन वृंदावन तक में, जो ब्रह्म, जिसको ब्रह्म राक्षस बोलते हैं, ऑल्दो दे आर डिवोटीज बट दे हैव लेफ्ट बॉडी बिकॉज ऑफ सम रीजन, सम सुसाइड, सम केसेस आर देयर, दे आर ब्राह्मणास, तो ये लोग 12 से रात को 1-2 बजे परिक्रमा तक करते हैं। अच्छा, किसी ने मैसेज बट भेजा है, इसमें कोई समबडी इज घबराने की स्कैर्ड। आवश्यकता नहीं, भक्तों को किसी चीज की डर की जरूरत नहीं है। दिस टाइम आई थॉट घोस्ट कैन नॉट हार्म एनीबॉडी फिजिकली। दीदी क्षमा कीजिएगा, वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड ना एक बड़ी परेशान है, आज उसने कॉल किया था, इसके लिए मैंने प्रभु जी से पूछा। इवन मैं भी जब सुन रही थी तो मैं स्कैर्ड थी, तो मैंने सोचा जो हेल्प कर सकती हूँ तो मैं कर देती हूँ प्रभु जी से पूछ के। ये वो थोड़ा लोग सा दिल्ली वो में उनके रहते हैं। पास शरीर तो नहीं होता है, जैसे दीप्तोषी दीदी बोली, फिजिकली वो लोग कुछ करते नहीं, दिस इज जस्ट जो वो अनुभूति कराते हैं सूक्ष्म शरीर से, फिजिकली वो लोग किसी को कष्ट नहीं देते हैं, बट सम प्लेसेस वेयर आई डोंट नो व्हाट पावर दे प्रभु जी देते भी गेट। है, हाँ दीदी। देते भी है। मतलब हमारे घर के नियर बाई है एक घर, उसका भी सेम केस है। जो कोई भी मतलब उस घर को खरीदता है, उसके एक मालिक की वैसी ही मृत्यु हो जाती है। ये सब होता है, बट you need not to worry, devotees need not to worry. अल्टीमेटली जो थोड़ा कार्मिक रिएक्शन होता है वो सब कर्मों के द्वारा ही हमको भुगतना पड़ता है। जी यस दे प्रभु कैन जी, चैंट मुझे भी यही महामंत्र। फीलिंग आई थी, क्योंकि मतलब क्योंकि ये हवाएं भी होती ना, ये एनर्जीज हैं, सभी जगह एनर्जीज है, रहती हैं, these are तो energies, हर you किसी can को you can नहीं overcome होता है, these energies by स्पेसिफिक लोगों chanting को ही हरे हो कृष्ण। रही है। आप हाँ वही। आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, नरसिंह देव का जप कीजिए, एंड सी द थिंग्स में चेंज फॉर देम। और जैसे दीदी बोल रहे हाँ। हैं, फिजिकली
कोई घबराने की भक्तों को किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। इसी को अभिनिवेश जो हमने परसों पढ़ा, शरीर में अगर हमारी आसक्ति तो हमको डर लग सकता है, क्यों हो रहा है क्या, हमको तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने बोला था एक बार लास्ट जब कोरोना शुरू हुआ था, मुझे भी हुआ था, हमने टेस्ट नहीं कराया पर मुझे लगा 100% मुझे कोरोना हुआ, क्योंकि मेरी जो फीलिंग थी। पर मैंने उस समय भी डिसाइड किया था मुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा। मैंने माता जी को भी अपने मैसेज कर दिया, अच्छा मैं जा रहा हूँ, और भी 1-2 मित्रों को बोल दिया मुझे लग रहा है मैं जा रहा हूँ। ऑल्दो मैं टेस्ट भी नहीं कराया, मगर एक जो बारीपन लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरा शरीर छूटने वाला है। बट ठीक है, आई मीन नॉट सेड मैं कोई मुक्त पुरुष हूँ, बट इतना था कि चलो मैंने जितना सारा भजन किया पिछले इतने सालों से, भगवान तो अच्छी जगह जन्म देंगे, अगर मुझे शरीर छोड़ना भी पड़ेगा आई एम रेडी टू लीव इट। इवन किसी को तो मैंने कुछ दक्षिणा भी भेजी, मैं कहा ये दक्षिणा रख लो, मैंने तुमसे पैसा लिया था कभी किसी काम के लिए, रख लो, और मेरा शायद समय आ गया है। सो why should be worried also? डिवोटीज को शरीर से भी किसी चीज की चिंता, अभिनिवेश नहीं होना चाहिए। इस चीज से हमको ये सीखना है कि अगर ये सब होता भी है तो मुझे किस चीज का चिंता, मेरे तो भगवान है, मेरे साथ स्वयं श्री हरि है, मेरे साथ उनका कृपा है, मेरे साथ गुरुदेव है। अगर मेरे साथ मेरे कर्मों में कुछ मैंने किसी को इस प्रकार से तंग किया होगा, किसी पूर्व जन्म का कोई ऐसा कर्म होगा जो इस रूप से मेरे सामने आज प्रकट हो रहा है, तो मैं उसको भोग लूंगा, और गुरु वैष्णव उनको कम करेंगे, उस कर्म को भी काटेंगे, क्योंकि भक्ति से तो प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट बीज सब समाप्त हो जाता है, ये हमने कल भी सुना। तो इसलिए भक्ति मार्ग का हम सहारा लें, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज से, बस भक्ति का हम सहारा लें, भजन का सहारा ले। नरसिंह देव भगवान इतने चमत्कार किए हुए हैं, उनकी स्टोरीज अगर आप सुनेंगे इस्कॉन डिवोटीज के मुखारबिंदु से, एक उनका पूरा उनके इवन नरसिंह देव की इतनी ऐसी स्टोरीज है जो साक्षात अपने भक्तों को अपने हाथों पर लेकर के बचाए हुए हैं, अपने हाथों पे। हाँ, कई लोगों ने कैसी स्टोरी बताई। इवन मेरा जब बेंगलोर में एक बार एक्सीडेंट हुआ था कुछ 5-6 साल पहले, मतलब उस गाड़ी ने ऐसा तोड़ा कि बाइक का जो लोहे का सामने का डंडा है वो 2 टुकड़े हो गया, और भगवान की कृपा से मेरा बस हाथ थोड़ा सा छिल गया, हाथ पैर, मगर कोई हड्डी वड्डी नहीं छिली। हाँ, बहुत छिला था, दीक्षापुरी बहुत छिल गया था, अभी भी निशान है, और वो निशान भी मेरे बाजू पे ऐसा लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कोई जैसे गरुड़ या कोई ऐसा पक्षी वहां पर है, एग्जैक्टली पैर, नाक और पंख उसके, मतलब सच में ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे किसी पंछी ने मुझे हाथ पकड़ के वहां पर बचा दिया। और ये पंछी नरसिंह देव भगवान, और कौन हो सकते, क्योंकि अल्टीमेटली जब भी ऐसा कोई घटना हमारे अभी अभ्यास गुरु गौरांग की कृपा से थोड़ा बहुत हुआ है, जब भी कुछ होता है, राधे या श्री कृष्ण या नरसिंह देव ऐसा निकल जाता है, तो ऑब्वियसली भगवान जो है वो अपने भक्तों की रक्षा, हम तो भी भक्त नहीं है, मगर गुरुदेव वैष्णव ऐसी कृपा करते हैं, वो नित्य निरंतर हमारे रक्षा करते हैं। तो भक्तों को घबराने की आवश्यकता किसी भी हालत में नहीं है, परंतु हाँ, जो अभक्त है उनके जीवन में थोड़ा सा ये विपदाएं अगर आती है तो उससे उनको दे शुड कंसल्ट समबॉडी हु कैन हेल्प देम। पर भक्तों को किसी बात से कोई घबराने की किसी भी आवश्यकता नहीं है। वी नीड नॉट टू बी वरीड, डिवोटीज आर ऑलवेज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ गुरु गौरांगा, नरसिंह देव स्वयं, उनको किसी से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज से। जी प्रभु जी, वो जो मेरी फ्रेंड है प्रभु जी, वो तो पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सारी पूरी फैमिली वर्किंग है, उनके पास टाइम ही नहीं है पूजा का। और ये अशुद्धि के समय भी ये सब चीजें होती, जो शुद्ध रहेगा, जो प्योर है, उसके साथ कभी नहीं होगा। जिसके माथे पर रज लगी है, कंठी माला लगी है, गोपी तिलक लगा हुआ है, कभी भी उसके जीवन में कभी कुछ नहीं हो सकता। वी हैव टू बी लिटिल प्योर, वी हैव टू फॉलो सम प्योरिटी। हम लोग अनजाने में भी हमें we become really हम लोग वैष्णव सिद्धांतों को जानते नहीं है, चप्पल लगा के घर में घूमते हैं, जूते लगा करके, वही बाथरूम में चप्पल, वही चप्पल किचन में, फिर कैसे शुद्धि होगी। जैसे परसों मुझे श्रीनिवास लोग बोल रहे थे, सुबह सुबह आप लोग हाथ धोते बोलते हम तो हाथ शुद्ध होकर के मंदिर जा रहे हैं, वो हाथ में क्या है, वो केमिकल में क्या क्या डाला हुआ आपको पता है? वो एनिमल फैट कहाँ से आई, सुअर की है, गाय की, किसकी फैट उसमें है? सो even soap what we are applying in the morning, maybe we are thinking we become pure, we are becoming impure। तो इसलिए हमने हसरगट्टा से हमेशा साबुने ला के रखी हुई है, कम से उसमें गोमूत्र, गोबर, बाकी सब मिक्सचर है, कम से कम उससे सुबह शाम हाथ धो लेते हैं, कम से कम स्नान आदि भी कर लेते हैं। इट मे बी वेरी सिंपल थिंग, बट व्हाट इज द हार्म? गोमूत्र घर में रखने में क्या हार्म है? थोड़ा सा गोमूत्र छिड़क दो, अब एक बदबू आएगी, अरे कितनी बदबू की, 2 बूंद से बदबू क्या आएगी? अब इवन हमने भी यहाँ पर इवन मठ में भी वो सब साबुन हसरगट्टा से मंगवाए थे सब भक्तों के लिए, अगरबत्ती, आई मीन
since topic is different, so I am just trying to continue. लोग अगरबत्ती जलाते हैं, जबकि रामदास बाबा जी ने बहुत पहले बोला इसमें बैम्बो है, बैम्बो जलाना मतलब शमशान, बैम्बू में बस अर्थी लेके जाते हैं ज्यादातर, और बैम्बू की अगरबत्ती जो जलाएगा घर में, आप सुबह सुबह बैम्बू जला रहे हो पहले, तो बैम्बू जलाना मतलब क्या? इट इज अशुभ, इट कैन नॉट बी शुभ। तो अगरबत्ती तो हम सोच रहे हैं हम भगवान का भजन कर रहे हैं, अगरबत्ती दिखा दी सुबह बढ़िया, ओम जय जगदीश, हरे कृष्णा, एंड व्हाट आर यू डूइंग? यू आर पुटिंग एन अगरबत्ती व्हिच इज मेड ऑफ बैम्बू व्हिच इज क्रिएटिंग नो ऑस्पिशियस इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। इसलिए हमने वृंदावन से बहुत समय कुछ समय पहले वो अभी वो नीम की और उन्होंने मैंगो, वृंदावन में तो सब जगह बंद हो गया जब से महाराज जी ने ये अपनी कथाओं में ये चीज बोले, वहां तो बैम्बू की बंद हो गई, वहां पर या तो नीम की, नहीं तो आम की, नहीं तो इसकी कोकोनट की काड़ियों की अगरबत्ती बनती है। तो पीपल दोज हु आर अवेयर दे फॉलो, दोज हु आर नॉट अवेयर, हमने मंदिर में भी रखे थे, कुछ लोग बोले शायद ये बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस करना लक्ष्य नहीं था, द आइडिया वाज टू गेट दैट, समटाइम्स यू रुक्मणी यूज्ड टू गेट दैट, यू नो, नो ऑनियन नो गार्लिक मसाला, बहुत ढूंढ डांड के। अब सबको, अब गृहस्थी है, बाहर खाएगा ही, अब होटल में जाने की इच्छा है, अब खाना है क्योंकि थोड़ा सा स्वाद होता है, क्योंकि जीवा का स्वाद के पीछे एवरीवन इज नॉट कंट्रोल्ड, हाँ, इसलिए जाएंगे वहां पर, कर्मिक रिएक्शन लगेगा और वो बोलेगा मैंने बिना प्याज लहसुन के बनाया, पर मसाले में कुछ ना कुछ मिक्सचर होता है उनका। तो बहुत ढूंढ डांड के एक महाराष्ट्र की कोई कंपनी है सुहाना, वहां से गुरुबाई तो नहीं, एक फ्रेंड से मंगा करके वो मसाले मंगाए थे, मठ में भी रखे थे ताकि लोग लेके जा सके। बट द पॉइंट इज, you know, it is not our real bhakti activity, but small things, if we keep cautious अपनी शुद्धि के बारे में, शरीर की शुद्धि के बारे में, शौचालय आदि के बाद स्नान अवश्य करें, जब शौचालय जाते हैं, किसी मृत का दर्शन किया, देखा उसके बाद स्नान आदि करें, जो ये सेवा अपराध है उनसे बचें, then we will be getting much more। इसलिए बोलते हैं शुद्धेन सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करो। प्रभुपाद जी का कई लेक्चर है इसके ऊपर, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के, शुद्धेन सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करो। प्योरिटी इज द फोर्स। सो व्हाट इज दिस प्योरिटी? दिस इज द प्योरिटी व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। यही प्योरिटी मतलब है इन सब चीजों, स्नान आदि करो, गोमूत्र, गंगा जल, तिलक तो रोज लगाते हैं, हाँ, वृंदा देवी को घर में रखिए, सबके घर में तुलसी महारानी होनी चाहिए। वृंदा देवी घर में होगी तो कोई क्या भूत प्रेत क्या करेगा उसका, भूत प्रेत नरसिंह हाँ, तो क्या करेगा? प्रभु जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि अभी 1 महीने पहले ही उसके घर में ना तुलसी जी रखी हुई थी, वो अपने आप ही सूख गई, और अभी नेक्स्ट मंथ देखिए ये सब हो गया। तुलसी जी लाइए, उनको सेवा कीजिए। तुलसी देवी सेवा से प्रसन्न होती है, उसको धूप और पानी नहीं चाहिए। इट इज ठीक है, हम बोलेंगे धूप पानी नेचुरल टेंडेंसी के लिए धूप पानी चाहिए होता है, बट मोर ऑस्पिशियसनेस तुलसी फलती फूलती है जब उसको भक्ति का वातावरण मिलता है। उसको प्रणाम कीजिए, उसको आरती कीजिए, उसको दीप दिखाइए। इट नीड सनलाइट फॉर श्योर, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, बट वो भी थोड़ा सा हमको देना है, उनको सनलाइट, पानी, थोड़ा बहुत ध्यान रखना है उस चीज का। तुलसी महारानी का जैसे दीदी बताए, तुलसी सो पावरफुल, लिविंग वैष्णव एट योर होम। When Tulsi Maharani is there, how can anybody impact you? So, not to extend the topic, but थोड़ा शुद्धि रखें इस तरह से, गोमूत्र, गंगा जल। अभी तिलक लगाते हैं सब भक्त लोग, तिलक लगाना तो अवश्य है। आई एम सीन टेम्पल, बहुत लोग बहुत समय से आ रहे हैं, पर तिलक कभी कभार नहीं होता। तिलक हमेशा माथे पे होना चाहिए, कहीं भी किसी भी अवस्था में तिलक होना चाहिए। उर्दू पूर्ण तिलक, कंठी माला, कौन बोल सकता है, किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जैसे फिर इवन इफ यू वांट, वी कैन ऑर्डर like soaps like from हसरगटा मठ, उनका भी सेवा हो जाता है, और ये सब प्योरिटी से भी हमको सब चीजें मिल जाती है। और भी छोटी मोटी टिटबिट्स आर देयर। प्रभु जी अभी वो पतंजलि का पेस्ट में भी वो आया कि वो लोग कुछ ने भेजा था। हाँ, तो अभी कौन सा पेस्ट भी यूज करना है प्रभु जी? मैं तो पतंजलि के पहले ही घबरा गया था, क्योंकि पतंजलि के पेस्ट से मेरे सारे मसूड़ों, क्योंकि पहले आदत नहीं थी ना, मेरे सारे मसूड़े गला दिए। तो फिर व्हाट टू डू, we went back to आयुष, उसमें बोला है 100%। अभी भगवान जानता है, हम तो वही प्रभु जी, मैं तो आयुष पे मुंह किया था। किसी लिक्विड में भी तुलसी डाली गई है, अभी वो भी देखना है। हम बोलेंगे हम बढ़िया हैंड वॉश कर रहे हैं बाथरूम में जाकर के शौचालय के बाद, और तुलसी से अपने हाथ को वॉश कर रहे हैं। बी केयरफुल व्हेन यू गेट। मेरे को भी एक बार मिली थी, मैं बोला नहीं वापस कर दो, तो फेंक दो, हमको यूज ही नहीं करनी है। संतूर का कोई प्रोडक्ट में तुलसी उन्होंने डाल दिया था एक बार। वेरी केयरफुल। इवन अगरबत्ती में तुलसी नहीं डालनी चाहिए। आई एम सीइंग इन ISKCON दे आर सेलिंग अगरबत्ती, तुलसी अगरबत्ती। व्हाट इज दिस? यू कैन नॉट बर्न तुलसी, नॉट एट ऑल गुड। यज्ञ में आप जला सकते हैं, यज्ञ के समय आप करते हैं तो यज्ञ में ठाकुर जी की सेवा में जा रहा है, सूखी हुई लकड़ी, सूखी लकड़ी।
तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत रहेंगी। आई विल यू नो, द प्रॉब्लम इज ये कलयुग है, ये सब चीजें रहेगी। इसलिए कलयुग में सबसे उत्तम और सबसे सरल है नाम का सहारा लेना। शुद्ध नाम करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी क्या क्या बताऊं आपको, हमारे मठ के सामने जो खेत में, एक बार उन्होंने खेत में मुर्गे की हड्डियां, मांस वास तो नहीं बोलेंगे, पंख वंख सब लगा करके सब लगा दिए। अब मैं बोलूंगा, हम बोलेंगे हम तो वेजिटेरियन खा रहे हैं। वेजिटेरियन आया कहां से? वो वेजिटेरियन तो खा रहे हैं वो, ठीक है, पर वो मिट्टी में क्या डाला उन्होंने? तो मिट्टी की खाद किस चीज से बन गई? इवन कुत्ता खा के उसको मर गया, बच्चे, कुत्ते का बच्चा उस खाद को। तो द पॉइंट इज, इट इज कली। इसमें बहुत सारे ऐसे दोष रहेंगे। कली दोषे निधे राजन, अस्ति एक महान गुना, कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संगा परम विजय। ये कलयुग दोषों का घर है। इसमें हर जगह कुछ ना कुछ ये रहेगा। इम्प्योरिटी रहेगी। पतंजलि भी अगर इम्प्योर हो गए, मैं तो पतंजलि के भरोसे हम सब लेते थे। तेल भी पतंजलि से लेके आओ जी, साबुन भी पतंजलि से लेके आओ जी। अरे कुछ भी हो, महंगा सस्ता, महंगा भी क्यों ना है, पर चलो कम से कम हमको प्योर तो मिलेगा। हमको कम से कम गोमांस तो नहीं मिलेगा, हमको कम से कम नॉन वेज तो नहीं मिलेगा प्रोडक्ट्स में उनके। अगर वो भी अभी प्रूव हो जाएगा, आई डोंट नो वेदर इट इज जस्ट एलिगेशन एज ऑफ नाउ, कल को अगर वो प्रूव होता है तो इट इज रियली डेंजरस, क्योंकि उन्होंने भी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करके रखा अपना पूरा। वो कौन सा चेक करते हैं? वो भी अब बिजनेस बना दिया है। अगर साधु भी बिजनेस करने लग गए इन चीजों की तरफ, तो फिर किसका भरोसा करें? इसका मतलब वो भी बोल रहे थे, ये गाय को जो हमारे घर पे गाय का दूध दे के आता है, आज पता लगा कि वो मशीन से गाय का दूध निकालता है। अरे बगल में तुम्हारे पास 3-4 गाय है, तो मशीन की क्या जरूरत तुमको गाय का दूध निकालने के लिए, वो भी घर पे? तुम 4 गाय का हाथ से दूध नहीं निकाल सकते? मेरे को नहीं चाहिए। उनको बोला हमको कल से दूध ही नहीं चाहिए, दूध ही पीना बंद कर देंगे, चाहिए ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो कंट्री रेड, वो देसी गाय का दूध नहीं आता है। चलो बगल में गौशाला थी तो हम बोलते थे चलो इधर से दूध लेके आएंगे। बट व्हाई आर यूजिंग मशीन? और कितना मशीन से, आई डोंट नो क्या क्या निकलता है मशीन से, कैसे अगर सही में प्रॉपरली यूज नहीं किया तो वो बहुत ज्यादा दूध निकाल देता है। इवन समटाइम्स विदेशों में तो बोलते हैं उसे इवन खून तक निकलता है। तो बहुत खतरा है। इसलिए कलयुग बड़ा डेंजरस है। इसलिए इस कलयुग में नाम का सहारा ले। इसलिए एक ही महाप्रभु की यही विशेषता। इसलिए महाप्रभु ने इस कलयुग में आकर के हम सब जीवों पे कल्याण करने के लिए ही इस महामंत्र को दिया। छोटी मोटी गलती जो अनजाने में हो जाएगी, महामंत्र उसको क्षमा कर देगा। जानबूझकर हम गलती नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने खेत में मांस या उसका पंख वंख डाल दिए तो हम बोलेंगे वो भी तो नॉनवेज से ही उसका पोषण हुआ, तो चलो नॉनवेज ही क्यों ना खाया जाए। नो नो नो, लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दैट। धरती में पोषण उसको मिला, कैसे मिला, वो सेपरेट थिंग है। तो प्रयोग पर जब हमने देखा, हमने तो 3-4 उनके जो प्रोडक्ट्स आए, मतलब 4 बार जब उनका खेत आया और हमने उनसे कुछ लिया ही नहीं, उनके खेत से कुछ सामान नहीं लिया, और महाराज ने बोला यहाँ पर ये मत करो, यहाँ पर करोगे तो मैं इवन पुलिस केस कर दूंगा दोबारा ये डाला तो। और उनको भी एहसास हुआ, वो पता नहीं किसी ने बुद्धि भ्रमित कर दी होगी उनकी कि इससे ज्यादा आपको फर्टिलिटी आएगी, ये आएगी, वो आएगी, आई डोंट नो। बट उल्टा तो उनका वो उस साल नुकसान भी हुआ। खेत में फसल भी जो आई वो सड़ गई पूरी की पूरी। सो इन वन वे द होल पॉइंट इज, अभी केवल नाम है जो पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिनो, नामी से अभिन्न है। इस नाम का सहारा ले। अनजाने में किए गए अपराध जो अपवित्र हमारे जीवन में अगर है कोई, तो ये नाम उसको साफ कर देगा। जानबूझ के हम कोई अपराध, कोई गलती हम न करें, बस इसी तरीके से हम बच सकते हैं। दैट इज द ओनली वे। सो विल स्टॉप दिस टॉपिक। और देवश्री दीदी, दीप्तोषी दीदी, समर्थ प्रभु, किसी को भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। नाम शक्तिशाली है, नाम में समस्त शक्तियां है। नाम नामी से अभिन्न है, अभिन्नत्व नाम नामिनो, या नामी से अभिन्न है। अभी हमारी अवस्था जो है उस हम इसका वैल्यू नहीं समझ पाए। हमारे पास जो चीज अभी है, जो 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 वस्तु हमारे पास है, उसमें कितनी शक्ति है उसकी अनुभूति हमको नहीं है। इसलिए हम घबरा जाते हैं, या इसलिए हमको लगता है कि भाई क्या नाम सच में ऐसा कर सकता है। वी थिंक इज एग्जैजरेशन। नो, ये सब कुछ कर सकता है। नाम में समस्त भगवान के से अधिक शक्तिशाली है, भगवान से अभिन्न है ये नाम। इसलिए नाम का सहारा ले। नाम निष्ठा, ऐसे परम पूज्य दंडी महाराज जी का हमेशा ये चीज याद रहती है, नाम निष्ठा एकादशी निष्ठा, हमेशा इस 2 चीज में बल देते हैं वो। और अभी देखिए, कई बार हम सुनते थे पहले, जब गुरुजी के समय वो कथा भी बोलते थे तो गुरुजी बिठा देते थे उनको, बैठो बैठो, कथा भी ठीक से नहीं, मतलब
ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मगर बोलेंगे कथा भी लोग बड़े स्टेज पे नहीं बोल पाते थे, मगर आज उनके नाम निष्ठा से, अनिरुद्ध प्रभु की नाम निष्ठा से जिनके प्रति वो समर्पित है, अभी देखिए बहुत जगह पर इवन बेंगलोर से जाकर के वो कोलकाता में सेंटर खोल रहे हैं, वाराणसी में हमारे प्रेमानंद प्रभु जी को सेंटर दिया, वो बोले मैं उनके बाद ज्यादा ब्रह्मचारी इतने वृंदावन से कोई जाना नहीं चाहता, तो यहाँ से वो वाराणसी में सेंटर खोल रहे हैं, यहाँ से जाके लखनऊ में सेंटर खोल रहे हैं, हसूर में सेंटर खोल रहे हैं। सो इट शोज how Krishna's mercy is even flowing. You don't need to be just a good speaker, you just need to have that नाम निष्ठा, एकादशी निष्ठा, जो उनके अंदर हमने हमेशा उनकी कथाओं में भी विशेषकर सुना। तो हसरकट्टा का ध्यान आया तो इसलिए हसरकट्टा के आचार्य का भी गुणगान करना आवश्यक है, इन वैष्णवों का जिनके इस निष्ठा से और इन प्रोजेक्ट से, चाहे वो अभी साबुन ही क्यों ना आ रहा हो वहां से, या दंत मंजन ही क्यों ना आ रहा हो। दीदी एक ऑप्शन हमारे पास हसरकट्टा का दंत मंजन भी है, देवश्री दीदी, तो वी कैन स्टार्ट इवन मूविंग टू दैट ऑप्शन ऑल्सो। अगर वो काम करता है, कितना काम करता है आई डोंट नो, बट वी कैन मूव टू दैट ऑप्शन दैट इज बेस्ट एट दिस स्टेज। अपने मठ में जो हम जानते हैं कम से कम प्योरिटी है, जो हमारे मठ के प्रोडक्ट्स है, एटलीस्ट उनको यूज करना शुरू करें। मे बी समटाइम हमको इतनी बढ़िया खुशबू नहीं आएगी साबुन में, उसमें गौमूत्र की खुशबू आएगी, बट इट इज प्योरिफाइंग, इट इज डूइंग इट्स वर्क। वी नीड नॉट टू वरी अबाउट वो कड़वा लग रहा है, नीम का है, तो कभी का साबुन लगाता हूँ तो मुंह अगर जीभ अगर लग जाए होंठ के साथ तो लगता है कितना कड़वा है। इट मे नॉट बी प्लीजिंग बट इट इज प्योर एंड इट इज ऑस्पिशियस। So we can slowly shift to these things and make cautious efforts about purity and then accept नाम को बस नित्य निरंतर पकड़े रखे, बस नाम ही हमारा सब कुछ कर सकता है, नाम में समस्त शक्तियां। तो इसलिए थोड़ा सा नाम करेंगे आज, थोड़ा सा कीर्तन, कोई वक्त कोई कीर्तन या इवन भजन भी गाए जाएंगे। we'll take 5 minutes because we didn't sing anything and then we will move. Or some kirtan, anyone want to do just Mahamantra Kirtan today? पंचतत्व एंड हरे कृष्ण महामंत्र कोई भी गा सकते हैं, पंचतत्व और महामंत्र सबको आता है। सुकांत प्रभु भी आ गए। सुकांत प्रभु, वी आर जस्ट टेकिंग द क्वेश्चन, अभी 40 मिनट क्वेश्चन में ही चले गए। देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट सम फ्रेंड अफेक्टेड बाय गोस्ट एंड देन इम्प्योरिटी एंड देन जो चीजें चल रही है आजकल, उन पतंजलि के ऊपर भी केस हुआ है, पेस्ट में भी क्या क्या डाला है उसने, we don't know right or wrong. So we are discussing how important is it to have the purity and नाम ही हमारा एकमात्र सहारा है इस कलयुग में, इसलिए नाम का सहारा हम लेंगे। So we'll chant a little bit and then if you want to take over the class. Prabhuji, I can do the kirtan. Yes, please. मतलब हरि नाम। या बहुत अच्छा। हमारे ब्रज के रखवारे कन्हैया राधिका रानी, हमारे ब्रज के रखवाले कन्हैया राधिका प्यारी, कन्हैया राधिका रानी, कन्हैया राधिका रानी, कन्हैया राधिका रानी, कन्हैया राधिका रानी, हमारे नैनों के तारे कन्हैया राधिका रानी, हमारे नैनों के तारे कन्हैया राधिका रानी, हमारे ब्रज के रखवाले कन्हैया राधिका रानी, हमारे ब्रज के रखवाले कन्हैया राधिका रानी, सहारा बेसहारों के कन्हैया राधिका रानी,
सहारा बेसहारों के कन्हैया राधिका रानी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद, थैंक यू। सुकांत प्रभु, ओवर टू यू। यू वांट टू टॉक? और वो चले गए। Okay, Sukaন্ত प्रभु dropped. So okay, now coming back to our real topic. In summary, take the shelter of holy name and don't be afraid of anything. भगवत नाम में समस्त शक्तियां हैं और भगवत नाम ही हमको समस्त प्रकार का शुभ प्रदान कर सकते हैं। इसमें किसी राय की दो राय नहीं है। तो हमने माधुर्य कादंबरी ग्रंथ में कल पाप के प्रकार, क्लेश और क्लेशों का कारण सुना। पापों में हमने डिटेल में अप्रारब्ध कूट बीज और प्रारब्ध पाप को सुना और किस प्रकार से जब भक्ति लता बीज फलता है और उसके द्वारा जो दो पत्तियां निकलती है, शुभदा और कलेश गनी, कलेशों को हरण करने वाला उसका पहला पत्ता और दूसरा पत्ता उसका जो है वो समस्त प्रकार के शुभ को लाने वाला है। क्लेश क्या है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। पाप भी क्लेश का ही एक कारण है, क्योंकि पाप से भी हम लोगों को जो है शारीरिक कष्ट आदि होता है और शारीरिक कष्ट के कारण फिर जीव जो है किसी न किसी तरीके से अपने कर्मों को भोगता है। तो इसलिए ये दोनों पत्ते
क्या एक साथ उत्पन्न होते हैं, या एक पहले क्लेश करते हैं फिर शुभ शुभ होना शुरू हो जाता है, पहले मेरी सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी फिर अच्छाइयां आएंगी? ऐसा नहीं है। यहाँ पे वर्णन किया गया कि ये दोनों ही एक साथ वक्त के जीवन में प्रादुर्भाव इनका होता है। जिस प्रकार जब पेड़ का बीज निकलता है दोनों एक साथ प्रकट होते हैं, इसी प्रकार भक्ति कल्पलता का बीज, ये दोनों चीजें एक साथ प्रकट करता है। और ये दोनों ही जीव को जिस प्रकार जब वो भोजन करता है उसको तुष्टि पुष्टि और शुद्धा, उसको एनर्जी मिलती है, उसको संतुष्टि मिलती है और उसको भूख मिट जाती है, ये तीनों एक साथ होते हैं और क्रमशः ये सब चीजें एक साथ कंटिन्यूटी में या साइकिल में चलती है। इसी प्रकार से भक्ति शुभ और शुभ का उदय और अशुभ का नाश साथ साथ करना शुरू कर देता है। जिस प्रकार से ये बीज जो है पाप की वासनाओं का बीज हमारे जीवन में आता है, उसी प्रकार से जो सत्संग हम करते हैं, जो साधु संग हम करते हैं, जो नाम आदि जप करते हैं, उस नाम जप के प्रभाव से, उस साधु संग के प्रभाव से जो है हमारा जो है संस्कार भक्ति के भी पड़ते हैं। चाहे वो गलत संस्कार है चाहे वो सही संस्कार है, दोनों संस्कार जो है हमारे हृदय में इन बीजों के रूप में विराजमान है, पाप बीज के रूप में है या सुकृति के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। तो दोनों ही प्रकार से दोनों बीज जो है फलीभूत होते हैं। इन दोनों को पोषण वही मिलेगा। जैसे एक बीज को, चाहे वो केले का है, चाहे पेड़, चाहे वो आम का है, चाहे वो संतरे का है, चाहे वो नींबू का है, चाहे वो नीम का है, दोनों को खाद चाहिए, दोनों ही खाद से बढ़ेंगे। दोनों ही खाद मतलब सनलाइट, वाटर एंड सम इंग्रेडिएंट्स, गोबर आदि। तो जिस प्रकार से भक्ति लता बीज भी सेम चीज से आगे बढ़ेगी, अर्थात साधु संग, कृष्ण, नवदा भक्ति, नाम कीर्तन, हरि कथा, और भक्ति लता बीज इससे आगे बढ़ेगा। और जो हमारे पाप का बीज है वो हमारी वासनाओं के द्वारा आगे बढ़ता है, अर्थात हमारी डिजायर्स जो है, अनवांटेड डिजायर्स जो है, संसार को भोगने की जितनी भी हमारी कामनाएं हैं, वो कामनाएं इस पाप रूपी बीज को परिपक्व करती है। या तो इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो अगले अगले जन्म में हम उसको भोगना शुरू कर देंगे। जिस प्रकार से साधु संग में रहने से वो साधु संग के संस्कार, वो भक्ति के संस्कार हमको पाप में डूबने से बचाएंगे, क्योंकि वो भी वहां पर जब बीज होगा उसका, जब वो पेड़ बढ़ेगा तो धीरे धीरे जो वो पाप वासनाएं हैं, जो कूट है, जो बीज है, जो प्रारब्ध है, जो अप्रारब्ध है, उस सबको ये नष्ट कर देगा। उसी प्रकार जिस प्रकार से एक सांप भले ही फन दिखाए, अगर उसके दांत तोड़ दिए गए हैं तो वो काट नहीं सकता। भले ही हमारे हृदय में फिर इस पाप का बीज या इस पाप का या प्रारब्ध अपरारब्ध का कुछ अंश रहेगा, जिसको मूर्छित कषाय हमने कल सुना, मूर्छित कषाय के रूप में हमारे हृदय में थोड़ा बहुत अगर ये पाप बीज रहता भी है, परंतु ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता। वो सांप भले ही डंक मारने का प्रयास करेगा जिसके दांत तोड़ दिए गए हैं, भले ही वो डंक मारेगा भी, पर उसके डंक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑलरेडी उसका जहर जो है वो निकाला जा चुका है। जिस प्रकार से एक बीज को, चने को, दाल को, कोई भी बीज आप लें, उसको अगर बून दिया जाए, बूनने के बाद कितना भी उसको जमीन में डालो, खाद डालो, पानी डालो, उसमें क्या क्या आप मिनरल्स डाल के उसको बो दो, उसमें कोई अंकुर नहीं आने वाला। उसी प्रकार से भक्ति के संस्कार अगर हमारे दृढ़ हो जाए, हमारा साधन भजन अगर दृढ़ हो जाए, हम जितना साधन भजन दृढ़ करेंगे उतना ये भक्ति लता बीज जो है, जो शुभदा और क्लेश अग्नि है, इन दोनों को नेचुरली, ये क्लेशों को नेचुरली ये नाश कर देगा। हमको अलग से प्रयास नहीं करना है वैराग्य को पालन करने का, ज्ञान को समझने का, भक्ति ही करनी है। भक्ति से ज्ञान वैराग्य दोनों ही ऑटोमेटिक ही उत्पन्न होगा। इस प्रकार भक्ति के अंगों को पालन करने से क्लेश अग्नि स्वतः ही होगा, स्वतः ही क्लेश दूर हो जाएंगे और नेचुरली जो है हमारे जीवन में शुभदा होना प्रारंभ हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये हमारे पतित पावन भक्ति के जैसे अभी आप बता रहे थे, जगन्नाथ जी के पतित पावन जगन्नाथ जी के दर्शन जो बाहर से हो रहे हैं। जय हो पतित पावन जगन्नाथ। जय हो, जय हो, जय जगन्नाथ। आज स्कंद रूप कृपा से जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया। ये कोई पुरी में है क्या प्रभु जी?
जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जगन्नाथ, जय महारानी जगन्नाथ। की जय। जगन्नाथ जी की जय। इतना दूर से क्यों दर्शन हो रहा है? जय जगन्नाथ। प्रभु जी वहाँ पे फोन ले जाना अलाउड नहीं है, धन्यवाद प्रभु प्रभु जी जी ले गए, हमें तो अलाउड नहीं किया था। पहले ही सबमिट करा लेते हैं मोबाइल। धन्यवाद प्रभु नहीं जी नहीं, आगे दर्शन जा सकते हैं, कराने गेट को। तक तो पीछे से जा सकते हैं, हम तो गए हैं। ये जो पतित पावन जगन्नाथ जी के दर्शन है, जैसे हम लोग जानते हैं जगन्नाथ जी के मंदिर में केवल श्रद्धालु भक्तों को अलाउड है, लेकिन जो पतित पावन जगन्नाथ जी है उनके बाहर से ही दर्शन होते हैं। और जगन्नाथ मंदिर के में जब आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे यमराज जी आपके सारे पापों को ले लेते हैं। सिंह द्वार, ये हम लोग देख रहे हैं सिंह द्वार। इस सिंह द्वार से प्रवेश के वहीं पर दो यमदूत है, तो यमदूत आपके सारे पापों को लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप वहां से बाहर आओगे तो फिर से आपके सारे को फिर से वापस दे देते हैं। लेकिन इस पतित पावन जगन्नाथ जी के दर्शन से कोई भी आपके सारे, इसलिए इनका नाम पतित पावन जगन्नाथ जी है। श्री चैतन्य महाप्रभु रोज यहाँ पे श्री पतित पावन जगन्नाथ जी का दर्शन करके हुए फिर सिंह द्वार से, फिर दक्षिण द्वार से और पश्चिम द्वार से वो जाते थे, फिर वो जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते थे। और यहाँ पे जो उत्साह है, अभी अभी हमने रथ, जगन्नाथ जी का रथ अभी देखा। लोगों बहुत उत्साह से जगन्नाथ जी के रथ के जो पहिए हैं उनको सारे लेके आ रहे हैं। और अभी हम लोग श्री गंभीरा मठ से आ रहे हैं, वहाँ भी श्री महाप्रभु का स्थान है। और आप लोग देख सकते हैं लोगों का हर्ष उल्लास अच्छा सुंदर यहाँ पे रखा है। बहुत सुंदर। हम लोग कल हम लोग रात के 12:30 नहीं जा बजे, सकते। कल रात के 12:30 बजे जगन्नाथ जी के दर्शन किए, क्योंकि जगन्नाथ जी का दर्शन रात के 2 बजे 3 बजे पूरी रात ही जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं। तो रात के 12:30 बजे भी इतने लोगों का इतना उत्साह था, और जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग वहाँ पे आए थे। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे दर्शन है। और ऊपर आप जगन्नाथ जी का ध्वजा भी देख सकते हैं। ध्वजा भी वहाँ पे फहर रहा है। हरे कृष्ण। मैं बोल रहा था आगे नहीं जा सकते क्या? क्या बोला? आगे जा सकते हो, थोड़ा सा आगे गेट तक। आगे गेट तक तो नहीं है। मैं यहाँ से वीडियो में थोड़ा सा निकाल के मैं वीडियो भेज दूंगा ग्रुप पे अभी। पीछे से ही जाओ ना, इधर मिट्टी के रास्ते से। हाँ, इधर यहाँ के इधर बाद डायरेक्ट मोबाइल गेट, अलाउड नहीं है, समझ गया, ठीक और है, यहीं समझ तक मोबाइल था। ये पहले पीछे से जाते थे ना वहाँ, चलो ठीक है हाँ, पीछे से, हाँ चलो पीछे से जा सकते हैं। हाँ, उधर से काफी दूर है। चलो ठीक है, कोई नहीं, बहुत दर्शन हो गया। जगन्नाथ पति पावन परम दयालु सुकांतो प्रभु की ओर से परम दयालु जगन्नाथ जी का दर्शन, वाह, बड़ा आनंद आता है। जगन्नाथ का मंदिर देख के ही हृदय में कुछ कुछ होने लगता है। जगन्नाथ जी कब बुलाएं, ऐसी उनकी कृपा हो और हम उनका दर्शन करें साक्षात। बड़ा आनंदित दर्शन है उनका। और रथ यात्रा भी अभी प्रारंभ होने वाली, इसलिए रथ भी पूरा फुल स्पीड में रथ बन रहा है। आई थिंक 3 तारीख को स्नान यात्रा है, अगले सप्ताह, अगले सैटरडे जगन्नाथ जी का स्नान होगा। फिर 15 दिन के लिए जगन्नाथ जी जो है वो रेस्ट करेंगे, बीमार पड़ेंगे, और फिर वो वृंदावन की ओर जाएंगे। गुंडीचा मंदिर जो वृंदावन है, और गोपियां उनको कुरुक्षेत्र से वृंदावन की ओर लेके आएंगे। ओके, तो बड़ा सुंदर दर्शन, बहुत धन्यवाद। ओके, वी विल गो बैक टू आवर टॉपिक। अगर सुकांत प्रभु और दर्शन करा पाए थोड़ी देर बाद तो थोड़े फिर से हम आगे बढ़ेंगे। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट शुभदा। तो शुभदा अर्थात शुभ ही शुभ, और उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण अभी हमने जगन्नाथ जी का दर्शन से प्राप्त किया। जगन्नाथ जी के दर्शन से समस्त प्रकार का शुभ ही शुभ होगा, क्योंकि जगन्नाथ पतित पावन है, उनको पावन करने वाले हैं। एक दूसरी वृष्टि में पतित मतलब जो गिरे हुए लोग हैं, जो पापी है, दुराचारी, उनको पतित बोलते हैं। उनको पावन करने वाले जगन्नाथ, उनका ही दर्शन सबके लिए विराजमान है। गेट पे ही खड़े हैं वो, अंदर जाने की आवश्यकता भी नहीं, इसलिए उनका नाम है पतित पावन जगन्नाथ। तो क्लेश और पापों से तो मुक्ति हमको ऑलरेडी मिल चुकी है भक्ति लता बीज के द्वारा। अभी जो शुभदा जो टॉपिक यहाँ पे आगे हम 10 मिनट और कवर करेंगे, देन वी विल स्टॉप, बिकॉज already we have given time to different other topic। जो तीसरा इसका जो दूसरा जो
जो पत्ता है भक्ति लता बीज का शुभदा, तो कहा गया शुभदा से क्या अर्थ है? शुभदा मीन्स ऑल ऑस्पिशियसनेस, जो समस्त प्रकार का शुभ ही शुभ जो होगा। उसमें क्या क्या आता है? उसमें बताया गया शुभदा शब्द से क्या अर्थ है कि उससे पहला तो हमको सांसारिक भोगों के प्रति डिस्टेस्ट, उसके प्रति हमारा नेचुरली जो है आनंद आना बंद हो जाएगा। डिस्टेस्ट फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट कॉज मिजरी एंड थर्स्ट फॉर विच इज रिलेटेड टू भगवान। संसारिक भोगों जो कि कष्ट के कारण है, संसार के भोग सुख के कारण नहीं है। डेफिनेशन भी कितना सुंदर देते हैं विश्वनाथ ठाकुर। डिस्टेस्ट फॉर द ऑब्जेक्ट्स दैट कॉज मिजरी एंड थर्स्ट फॉर द व्हाट इज रिलेटेड टू भगवान। भगवान के प्रीति, भगवान के संबंधी वस्तुओं के प्रति हमारी लालसा, हमारा लोलियम, हमारा ग्रीड बढ़ना, हमारी थर्स्ट, हमारी प्यास बढ़ना, और सांसारिक भोगों के प्रति हमारे को डिस्टेस्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में? डिस्टेस्ट मीन्स व्हाट? अच्छा नहीं लगना। एक हिंदी शब्द भी होगा कुछ इसका, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सांसारिक वस्तुओं के प्रति अरुचि क्या? अरुचि, अरुचि यस बोल सकते हैं। अरुचि नहीं, अनासक्ति। आसक्ति तो हो गया टेस्ट, अनासक्ति और अरुचि जो है संसार के वस्तुओं के प्रति शुरू हो जाएगी। तो ये भक्ति क्या करेगी? भक्ति ने तो ऊपर कलेश खत्म कर दिए, पाप, प्रारब्ध, कूट, बीज, इसको भी खत्म कर दिया। जो ही साधन भक्ति शुरू हो गई, एकदम से नहीं होगा। कल हमने बताया ये धीरे धीरे होगा। जैसे खाना खाएगा धीरे धीरे एनर्जी आती है, इट टेक्स टाइम। भूख भी धीरे धीरे मिटती है। पहला ग्रास खाते ही भूख मिट गई ऐसा नहीं होता है। 2-4 ग्रास खाएंगे थोड़ा भूख मिटना शुरू हो जाती है, थोड़ा अधिक खाएंगे थोड़ा एनर्जी आना शुरू हो जाता है, तृप्ति होना शुरू हो जाता है हमारे अंदर से। इट इज नॉट हैपनिंग जस्ट खाते ही, इट टेक्स लिटिल टाइम। तो सिमिलरली जब भक्ति मार्ग में नवदा भक्ति के अंगों को, विशेषकर नाम कीर्तन और कथा, ये 2 विशेष अंगों को हम जीवन में धारण करते हैं, तो कलेशों कटने के साथ साथ सब कुछ शुभ होना शुरू हो जाता है। और शुभदा का जो पहला लक्षण है, संसारिक भोगों के प्रति हमारी अनासक्ति हो जाएगी। अभी हमको अच्छा नहीं लगेगा, चलो पिक्चर देखने जाएंगे हर हफ्ते। जैसे हमारे ऋषि कुमार वो बोलते थे, पुणे में एक रूल है, हर गृहस्थी कम से कम हफ्ते में 1 मूवी तो दिखानी पड़ेगी आपको अपने घर वालों को। कम से कम महीने में 2 बार तो होटल में खाना पड़ेगा। अगर नहीं खाएंगे तो बोलेंगे ये कोई प्रॉपर, इट इज नॉट प्रॉपर गृहस्थ आज, मतलब मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। हफ्ते में, महीने में 2 बार होटल में खाना नहीं खाया, 1 मूवी नहीं देखी, कहीं घूमने नहीं गए, तो फिर ये ठीक नहीं है। बट भक्तों को नेचुरली इनके प्रति अनासक्ति, न तो कोई मूवी देखने की इच्छा, न तो कोई होटलों में घूमने की इच्छा, न तो कोई भोग विलास की इच्छा। बाकी भोग विलास तो छोड़ ही दो। नेचुरली यू विल स्टार्ट फीलिंग डिसटेस्ट, नेचुरली स्टार्ट फीलिंग आपकी अरुचि, आपकी अनासक्ति, आप उसके प्रति छोड़ना आप अच्छा नहीं लगेगा। पर भगवत भजन, हरि कथा, हरि कीर्तन, महाप्रसाद, इसको खाने में आनंद आएगा। अब वो महाप्रसाद में बोलेंगे इसमें तो स्वाद नहीं, मसाला ठीक नहीं, सिंपल है, मिर्ची नहीं, तेल नहीं, क्या है नहीं, उस महाप्रसाद को फिर भी आनंद आएगा खाने में। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद कैसे बनता, कितना आनंद आता है महाप्रसाद खाने में। घर में उसको फ्राई किया गया, क्या क्या कढ़ाई में फ्राइंग करके मसाले डाले हैं, जस्ट मोस्ट ऑफ द आइटम्स आर जस्ट बॉइल्ड आइटम्स, चाहे वो राइस है, चाहे वो दालमा है, व्हाट इज, सब मिक्स है वहीं पर बॉइल होकर के आ गया है। दाल, मसाला, तेल वगैरह होगा, बट ऑल इज जस्ट बॉइल्ड। बट हाउ मच टेस्टी, व्हाई? बिकॉज जगन्नाथ जी ने उसको प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से ये 2 चीजें होंगी। और ये जब 2 चीजें होंगी, इसके साथ साथ उस जीव के अंदर, जिसके अंदर साधन भक्ति शुरू हुई है, उसके अंदर ये सब उसके गुण आने शुरू हो जाएंगे। क्या? काइंडनेस, अनुकूल्य, मर्सी, कृपा, फॉरगिवनेस, क्षमा, सत्य, ट्रूथफुलनेस, सरलता, सिंपलिसिटी, सम्य, इक्वलिटी, पेशेंस, धैर्य, गंभीर्य, द क्वालिटीज ऑफ ऑनरिंग अदर्स, मंदत्वा, एंड नॉट एक्सपेक्टिंग रेस्पेक्ट, अमानित्वा, ऑल गुड फॉर्च्यून, सर्व सौभाग्य एंड अदर वर्च्यूज। तो यह विशेष विशेष लक्षण साधन भक्ति के गुण से हमारे अंदर आएंगे ही। नाउ चेक inside your heart. That's why this Madhuri Kadambani is a barometer. जैसे थर्मामीटर में हम फीवर चेक करते हैं, कितना फीवर है, ये माधुरी कादम्बनी हमारे लिए चेक करने का एक बैरोमीटर है। मेरी साधन भक्ति ठीक से हो रही है, नहीं हो रही है।
हो रही है, इनमें से कितने अंग, कितने सारे गुण मेरे में आ गए अभी तक, और कितनी मात्रा में आए। कुछ मात्रा में तो आए ही होंगे, थोड़े बहुत, थोड़ी तो दया हमारे हृदय में आ रही होगी किसी जीव, साधारण जीव के प्रति, न केवल अपने परिवार के प्रति, न केवल मनुष्यों के प्रति, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी सबके प्रति दया की भावना हृदय में आती है। फिर कैसे किसी का मांस कोई भक्त खाएगा, अपने आप को भक्त बोलेगा और स्पिरिचुअलिस्ट बोलेगा और किसी जीव का हिंसा करके उसका मांस खाएगा? इम्पॉसिबल। हृदय गदगद होता है, फटने लगता है अगर कोई सामने उन पशु पक्षी में भी कोई दर्द की भावना दिखती है तो कैसे वो किसी का कुछ मांस काट के खा सकता है? कैसे किसी को कष्ट दे सकता है? कभी नहीं। कैसे किसी को मच्छर को भी मार सकता है? क्योंकि ये नेचुरल टेंडेंसी आएगी काइंडनेस की और कृपा, कि मैं अपना थोड़ा समय निकाल करके, खुद कष्ट लेकर के दूसरों को थोड़ा सा कृष्ण कथा सुनाऊं, क्योंकि इससे बड़ी कृपा कोई नहीं है। खाना खिलाना, कपड़े देना, दिस इज नॉट ए कृपा, दिस इज नॉट काइंडनेस एक्चुअली। गोधन, गजधन, गांजधन, ये सब कोई ये दान, ये धन से कुछ नहीं होने वाला। विद्यादान, कन्यादान सर्वोत्तम दान, विद्यादान उससे बड़ा दान, मगर भक्ति का दान सर्वोत्तम दान। तो ये कृपा वो करना शुरू करेगा। ऐसे आप सब भक्त लोग जैसे मौका मिले किसी किसी को बोलते रहते हैं कृष्ण कथा के बारे में, क्योंकि महाप्रभु की आज्ञा हमारा आज्ञा गुरु हो या तारो ही दे, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। उसका अधिकार के अनुसार, उसके श्रद्धा के अनुसार थोड़ी कथा उसको बोलेंगे। नेचुरली इच्छा होगी चलो ये भी भक्ति में आ जाए। अब हमको इसकी अनुभूति हो रही है, हमको थोड़ा अच्छा लगने लगा है भक्ति मार्ग में आकर के। जैसे उस दिन प्रतिभा दीदी बोली, हम आए और उनके साथ जो फ्रेंड आई थी वो बोले चलो आप भी चलो, अच्छा लगेगा, देखते हैं कैसा हुआ। हम तो 1-2 बार गए, अच्छा लगा। दिस इज अनुभूति, दिस इज रियलाइजेशन, अच्छा लगा। तब दूसरे को बोला आप भी आओ, आपको भी अच्छा लगेगा। वो भी आए, उनको भी थोड़ा अच्छा लगा। सो व्हाट इज दिस? दिस रियलाइजेशन इज नाउ आई एम एक्सटेंडिंग दिस कृपा टू अदर पर्सन। अब राधा गोविंद की, प्रभुपाद, गुरुदेव, वैष्णव की कृपा थोड़ा जो मुझ पर हुई है, आई वांट टू एक्सटेंड इट टू अदर पर्सन आल्सो। व्हाई? बिकॉज़ इट्स नेचुरल टेंडेंसी। भक्ति, साधन भक्ति शुरू हो गई, मंदिर आना ही साधन भक्ति शुरू हो गई, नाम जप करना ही साधन भक्ति शुरू होगी, प्रसाद पाना साधन भक्ति शुरू हो गई, ठाकुर जी के सामने कीर्तन में खड़ा होकर ताली बजाया, खड़े हो गए, साधन भक्ति शुरू हो गई। अब जो ही साधन भक्ति शुरू हो गई, ये भी कृपा हृदय में थोड़ी बहुत आएगी, दया हृदय में थोड़ी बहुत आएगी। जिस मात्रा में साधन भजन हो रहा उस मात्रा में आएगी, और जैसे आएगी हम उसको एक्सटेंड करना शुरू करेंगे। फिर क्षमा की भावना आएगी, अरे छोड़ दो, उसने मुझे कष्ट दिया, छोड़ो, कोई बात नहीं, जाने दो। हमेशा हम ऐसे डिस्कस करते हैं ना मित्रों से, घर परिवार में, अरे भूल जाओ उसने जितना भी गलत हमारे साथ किया। नहीं मेरे साथ इतना गलत किया उसने, मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ। विशेषकर माताओं को थोड़ा सा ये रहता है, बुरा नहीं मानना चाहिए माताओं ने, मगर दिस इज टेंडेंसी, वी डोंट फॉरगेट, वी डोंट फॉरगिव। हमेशा याद में रहता, अरे इतने 20 साल पहले उसने मेरे साथ ऐसा किया था, हाँ मैं नहीं भूल गया, पर फिर भी मुझे वही चीज याद आती है जब भी मैं उस सिचुएशन में आ जाती हूँ। बट ये भक्ति की लक्षण नहीं है। भक्त का लक्षण है क्षमा, फॉरगिवनेस, क्षमा कर देना। उन सांप को भी क्षमा कर देता है भक्त। सुकम बोल रहे थे ना, मुसलमान है तो मुसलमान है, कोई बात नहीं, ठीक है। हमको महाप्रभु ने बताया है, मध्यम अधिकारी का लक्षण भी है, उपेक्षा भी करनी है। किस लेवल तक क्षमा करना उसका भी लिमिट है। इसलिए इसका मतलब नहीं कि सबको ही, इसलिए तो भागवतम में नरसिंह देव प्रहलाद महाराज बताते हैं, सांप और बिच्छू को मारना कोई पाप नहीं है। कोई ऋषालु है, मार सकते हैं, पाप नहीं लगेगा। पर दया हमारे अंदर होती है, हम बोलते छोड़ दो यार, कुछ नहीं होता। बट जो एक गुण है, जिसको मध्यम अधिकारी का जो गुण है, उपेक्षा करना, उसको नेग्लेक्ट करना या उस पर कृपा न करना, उस व्यक्ति का अधिकार ही नहीं उतना। जैसे कल प्रभु जी में कथा सुन रहा था, हमारे कृष्णदास प्रभु या संजय गुरु बता रहे थे, किसी व्यक्ति ने किसी मुसलमान को एक गीता पकड़ा दी, भगवत गीता दे दी, कमरे में किराए पे था। उसने सोचा चलो पढ़ेगा, कभी तो कृपा होगी, तो प्रभुपाद जी की गीता है, सबको कृपा करती है। जब घर छोड़ा तो देखा उसने वो गीता जो है कमोड के अंदर फेंक दी, कमोड के अंदर, क्योंकि उसके लिए वही एक विशेष है। मैं तो देखो उनके ग्रंथ का कैसे अपमान किया। अब हमने तो चाहा था उसका कल्याण हो, उसको गीता मिले, वो थोड़ा पढ़े। उसको भगवान ने वो शरीर दिया, जो भी शरीर, जिस भी शरीर में वो है, उस शरीर के अनुसार वो अपना धर्म पालन कर रहा था। और हमने सोचा, उस व्यक्ति ने सोचा होगा चलो इसको थोड़ा कल्याण होगा। उल्टा, कम से कम उस शरीर में जो उसका धर्म है, जितना उसका अधिकार है, उसके अनुसार वो धर्म कर रहा था। अब इतना बड़ा जघन्य अपराध करके नरक में जाना पड़ेगा।
तो इसलिए अधिकार के अनुसार भी कृपा करना है भाई, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए बताया गया अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिभक्ति का पाठ पढ़ाना नाम अपराध है। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिभक्ति का पाठ पढ़ाना, ऐसे नहीं शब्द यूज किए गए 10 नंबर पदों में इस नाम अपराध को। तो अधिकार के अनुसार उसको कितना श्रद्धा है, श्रद्धा है तो सब कुछ। अगला नेक्स्ट टॉपिक श्रद्धा ही है, इसी माधुरी कादंबनी का। व्हाट इज श्रद्धा, व्हाट इज कोमल श्रद्धा, व्हाट इज दृढ़ श्रद्धा, व्हाट इज संसारिक श्रद्धा, व्हाट इज लौकिक श्रद्धा, विल कवर दैट। बट एट हाई लेवल श्रद्धा है, जितनी थोड़ी बहुत श्रद्धा उसके अनुसार उसको बताओ। मगर ऐसे व्यक्ति, द्वेषी व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति जो गीता को कमोड़ में फेंके, या ऐसे व्यक्ति से वी शुड नॉट इवन प्रीच, कीप अवे। हाँ, किसी में श्रद्धा होती है उसको पढ़ाओ। तो इस प्रकार से श्रद्धा, कृपा, क्षमा, सत्य बोलना बहुत आवश्यक है। मजाक में भी हम लोग नरेंद्र महाराज से एक चीज अवश्य सीखे, हमेशा बोलते थे सत्य बोलो, क्या फर्क पड़ता। इवन हम ऐसा करेंगे या ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है, ये सकता क्या होता है, हमेशा महाराज बोलते थे। आई मीन वी कैन लर्न फ्रॉम एवरीवन, वेदर इट इज नॉट दैट जो हमको फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में सिखाया वो हमारा टीचर नहीं है। नहीं, जो चीजें हमने फर्स्ट, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड में सीखी है वो भी हमारे जीवन में बहुत वैल्यूबल है। अगर तब हमने वो चीजें नहीं सीखी होती तो आज जिस रागमार्ग भक्ति, महाप्रभु की भक्ति को कैसे समझ पाते। फर्स्ट स्टैंडर्ड का टीचर भी इंपॉर्टेंट उतना ही है जितना पीएचडी क्लास का टीचर है, और हमारे लिए तो वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय हमारे अधिकार के अनुसार उन्होंने हमको सिखाया। हायर क्लास स्टूडेंट को पढ़ाना बड़ा आसान है, नर्सरी में पढ़ाना बड़ा कठिन है, जो टीचर है वो लोग जानते हैं। तो ये सीखा, मैं आ जाऊंगा, तुम पक्का है तुम आ पाओगे 2 बजे? हमारा कोशिश तो करूंगा। तुम कोशिश करूंगा बोलो ना, फिर मैं आ जाऊंगा बोलने की क्या आवश्यकता है? बोलो मैं कोशिश करूंगा आने के लिए। अगर तुम नहीं भी आ पाए तुमको कम से कम पाप नहीं लगेगा। अदरवाइज सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ये सुकांत प्रभु है कि नहीं है? हाँ, इसे कभी कभार मैसेज डालते हैं 20 मिनट 25 मिनट, व्हाई? डोंट नीड। बाद में तो 1 घंटा क्लास चलनी ही है। मैं तो खुद ही भूल जाता हूँ कितने घंटे क्लास चलनी है मेरी। सो वी लर्न फ्रॉम दीज थिंग्स एंड वी ऑलवेज आर, जब भी जो भी हमने सीखा वो हमको जिंदगी में धारण करना है। इसलिए सत्य बोलना, ये गुण उसमें आ जाएगा, सिंपलिसिटी आएगा, सरलता। हम कई बार सुने सरलता ही वैष्णवता है, सरलता ही वैष्णवता है। जो वैष्णव है वो सरल है, वही सरल, वो नेचुरली सरल हो जाएगा। साधन भक्ति का ये लक्षण है, वो सरल हो जाएगा। और सरल व्यक्ति को ही भगवान मिलते हैं। जो कूटनीति है, जिसकी डुप्लिसिटी है, हिपोक्रेसी है। महाप्रभु ने पतित पावन, अभी हमने पतित पावन जगन्नाथ जी का दर्शन किया। महाप्रभु का नाम पतित पावन महाप्रभु सच्चिनंदन गौर है। कपट पावन महाप्रभु कभी नहीं कहा गया किसी भी ग्रंथ में, किसी भी भजन में। लोचन दास, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर, कोई भजन उठाओ, लिखो, उन कहीं पे लिखा होगा कपट पावन महाप्रभु, कपट पावन नित्यानंद प्रभु। नो, देयर इज नो कपट पावन। ही इज पतित पावन। वो सरल, पतित, गिरे हुए व्यक्तियों को पवित्र करने वाले हैं और करेंगे, क्योंकि वो श्रद्धा है, वो जानते हैं दैन्य है, कृपा करेंगे। अगर डुप्लिसिटी है, हिपोक्रेसी है, कूटनीति है, तो फिर उसके ऊपर कोई कृपा नहीं है, वो बेचारा यही भटकता रहेगा। इसलिए सरलता बहुत अवश्य है जीवन में लाना। ये अलग से प्रयास इसमें किसी भी चीज को करने की नहीं है। ये आएंगी, आ रही कि नहीं आ रही हमको चेक करना है, और प्रोएक्टिवली सोचना है कि भाई थोड़ा सा मैं अगर इसको ला सकूं, मेरा साधन भजन और बढ़ा सकूं, तो ये आएंगी। इक्वलिटी, सम में रहना, हर अवस्था में सम रहना। इसमें भी लंबा हो सकता है टॉपिक, बट आई नो टाइम इज टिकलिंग। सम्य सौम्य रहना, सर्दी गर्मी को बर्दाश्त करना, दुख सुख को बर्दाश्त करना। जितना हम बर्दाश्त की कैपेसिटी अपनी बढ़ाएंगे उतना हमारा शरीर भी हमको साथ देगा। जैसे पिछली बार महाराज जी आए थे ना चैतन्य मठ से, बंगाल से। अच्छा प्रभु जी, अभी हम गर्मी बहुत हो रही है, वृंदावन में एक एसी भेज दो। सुकांत प्रभु जगन्नाथपुरी थे, प्रभु जी परसों फोटो भेजे, बोले बढ़िया है। तो बोला मैं भी आऊंगा, एसी लगा दो बस। पर मुझे पहले एसी चाहिए तभी मैं आऊंगा। बोले नहीं, यहाँ बढ़िया हवा चल रही है। बोला शिवानी दीदी तो अभी गई थी, बोली गर्मी बहुत है। तो बोले अभी हवा बहुत है। मैं तो एसी लगाऊंगा तो मैं आऊंगा। तो दिस इज आवर बॉडी, हाउ माई बॉडी हैज बिकम, एटलीस्ट माई बॉडी हैज बिकम। 24 घंटे एसी में बैठो ऑफिस में। पहले कैब आती थी, वो भी एसी में लेके जाती थी। अभी तो चलो बेंगलोर जैसे सिटी में एसी की जरूरत भी नहीं, पर हमारी बॉडी को ऐसे कर दिया गया है कि हमने महाराष्ट्र में 50 डिग्री में पढ़ाई भी की है 4 साल 5 साल उल्टा। पसीने टप टप बह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, रट रहे हैं, लिख रहे हैं, सब कर रहे हैं, तब भी शरीर वही था, अब भी शरीर वही। ठीक है,
धीरे धीरे शरीर की कैपेसिटी हम कम भी हो जाती है, मगर फिर भी जितना हो सके सम में रहना। हमेशा गर्म पानी ही चाहिए नहाने के लिए, अभी ठंडा मौसम नहीं है, अभी कर सकते हैं ठंडे पानी से स्नान, पर नहीं जी, अब तो आदत हो गई, गर्म से गर्मी चाहिए मुझे। अभी तो मुझे बिना कूलर एसी के रह नहीं पाऊंगा। गाड़ी में जा सकते हैं, बस में भी जा सकते हैं, कभी ठाकुर जी का पैसा बचाओ, नहीं कैब ही चाहिए, जस्ट फॉर मी, नॉट फॉर एनीवन एल्स। बट व्हाट इज सम्य, हम कितना रह सकते हैं उतना सम्य रहें। धैर्य, पेशेंस, महाप्रिय रूप गोस्वामी का भी उपदेश है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, गंभीरता और दूसरों को मान देना और अपना मान की कोई भी कामना नहीं, अमानित मान्य, महाप्रभु का जो है उपदेश, ऋणादपि सुनिश्चिंतरोपि सहिष्णा अमानिना मान देने कीर्तन सदा हरि। और सर्व सौभाग्य, ये सर्व सौभाग्य के 4 प्रकार है, इसको हम अगली बार सुनेंगे। इस सौभाग्य किस प्रकार से उदय होगा, किस प्रकार का सौभाग्य उदय होगा, उसमें विशेषकर हमारे जीवन से सभी प्रकार के कष्ट क्लेश, जो फिजिकल मेटीरियल क्लेश है, वो दूर हो जाते हैं। ऊपर तो हमने पीछे क्लेश जो हमने उनको सूक्ष्म रूप में सुना, मगर ये शुभदा का जो सर्व सौभाग्य है, इसमें फिजिकल जो प्रॉब्लम्स है वो भी खत्म हो जाती है भक्ति के माध्यम से। इवन ऐश्वर्य, भगवान का दाम की प्राप्ति हो जाती है। तो देयर आर सम points which are considered under Sarva Saubhagya. We will try to cover next time when we connect. Tomorrow, Skanta Prabhu will continue, hopefully from Jagannath Puri also. तो यहाँ पर हम रुकेंगे, ऑलरेडी समय हो गया है। तो कम से कम ये जो विशेषकर इस वृष्टि का जो तीसरा श्लोक है, दूसरी वृष्टि का, जिसको शुभदा अर्थात भगवत भक्ति अनुकूल वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति और सांसारिक भोगों के प्रति हमारी विरक्ति, ये होना शुरू हो जाता है भक्ति मार्ग में। भक्ति साधन भजन, साधु संग, हरि कथा, अपने साधन भजन को करने से। और जो ही हम ये सब चीजें करना शुरू करेंगे, जो ही शुभदा आने लगेगा, नेचुरली हमारे हृदय में अनुकूल्य, कृपा, क्षमा, सत्य, सरलता, सम्य, धैर्य, गंभीरता, मंदत्वा, अमानित्वा और सर्व सौभाग्य, ये सब चीजें नेचुरली हमारे हृदय में जागृत होगी। दिस इज आल्सो अंडरस्टूड फ्रॉम स्क्रिप्चर्स सच एज यष्टि यस्य भक्तिर् भगवती अकिंचनः सर्व गुणेस्तत्र समस्त सुरहा। जैसे जैसे एक भक्त साधन भक्ति में आगे बढ़ता है, उसके अंदर समस्त देवताओं के गुण आना शुरू हो जाते हैं, समस्त देवताओं के गुण आना शुरू हो जाते हैं। ये भागवतम का श्लोक है, ईश्वरश्री टीका को हम आगे पढ़ेंगे। देवताओं के सारे गुण आना शुरू हो जाते हैं, अर्थात कौन से गुण आने शुरू हो जाएंगे? जस्ट दिस क्वेश्चन बिफोर वी क्लोज। देवताओं के कौन से गुण आना शुरू हो जाएंगे? इंद्र के गुण आना शुरू हो जाएंगे। इंद्र में कैसा गुण है? एनी आइडिया? एनीवन वांट टू? या सब अभी ठीक है। सो देवताओं के गुण अगर बोलेंगे हम, इंद्र जैसे गुण आएंगे, मतलब तो हम कामी हो जाएंगे बहुत अधिक, या ईर्ष्यालु हो जाएंगे। देवताओं के गुण बोलने का यहाँ तात्पर्य है, देवताओं के साथ न केवल स्वर्गलोक में रहने वाले निवासी प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, विष्णुदेव, ये भी देवता है, हनुमान जी, इनके गुण, अर्थात जो भक्त है, जो भक्त देवता है, विशेषकर देवता वो भी है, उन भक्तों के गुण हमारे हृदय में आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए बताया गया, जैसे जैसे साधन भक्ति में आगे बढ़ेंगे, इन समस्त देवताओं के गुण हम में आना शुरू हो जाएंगे, अर्थात इन भगवान के परम प्रिय भक्तों के गुण हमारे हृदय में आना शुरू हो जाएंगे। और जब भाव भक्ति और प्रेम भक्ति की स्टेज में आएंगे, तो उन भक्तों के गुण भी आना शुरू हो जाएंगे जो भगवान की परम प्रिय करी ठुकरानी, राधा ठुकरानी के सेविकाएं, मंजरियां, गोपियां हैं, उनके गुण आना शुरू हो जाएंगे। तो साधन भक्ति की स्टेज में इस प्रकार के गुण, और फिर प्रेम भक्ति और भाव भक्ति की स्टेज में उत्तम महाभागवतों के गुण आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्वरूप शक्ति जो है वो हृदय में प्रकाशित हो रही है, और स्वरूप शक्ति की जो सर्वोत्तम वृत्ति है, गोपी भाव, गोपी पद कमल और दास दास दासानुदास, वो वृत्ति जो हृदय में प्रकाशित होगी। तो ये साधन भक्ति से ही इतना सब होगा। प्रेम भक्ति और भाव भक्ति के स्टेज अभी हम पहुंचे ही नहीं, तो आगे आगे हम सुनेंगे उसका क्या क्या स्टेज आएगा। तो एनी क्वेश्चंस? 2 minutes मोर वी कैन टेक। किसी का और कोई प्रश्न?
हमने स्टार्टिंग में ही अलग अलग प्रश्न लिए आज। सो अगर और भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सब भक्तों से सुबह मुलाकात होगी। सब लोग मंगल आरती में आने का प्रयास किया करें 5 बजे से 6:15 बजे तक ऑलमोस्ट, और यू कैन इवन ड्रॉप आफ्टर मंगल आरती ऑल्सो इफ यू आर नॉट एबल टू स्टे फॉर अष्टकम, बट एट लीस्ट इफ यू कैन गेट अप at 5, stand up from your bed and have darshan of the Lord first thing in the morning, even on your mobile from Govind Gaudiya Math live. Offer your pranam, just stand for those 5-10 minutes जब तक आरती होती है, या बैठे ही रहो अपनी चेयर पे, अपने शैया को, अपने पलंग को छोड़ दो बस ब्रह्म मुहूर्त में कुछ समय के लिए। लॉर्ड विल से यस, इसमें डिटर्मिनेशन कुछ तो लिया, मेरे लिए खड़ा तो हो गया। इज वेरी मर्सीफुल, he just looks for some excuse to bring you more to Krishna consciousness. और 15-10 मिनट आरती हो गई, then you want to take rest, you have other work to do, you can do. You want to continue with us with the Ashtakam, you can sing Ashtakam with us and then short Hari Katha and do your chanting. So इस प्रकार से साधन। प्रभु जी, हाँ दीदी। हाँ, वो महाराज जी का जो प्रवचन होता है ना सुबह, पता नहीं मेरे साथ ही होता है या दूसरों के साथ भी, कब मतलब बहुत टाइम मैं सुन नहीं पाती हूँ। जब वो माइक में बात करते हैं ना, विदाउट माइक मतलब क्लियर आता है, विथ माइक मे बी द मोबाइल थोड़ा दूर रहता है, इसीलिए पता नहीं प्रभु जी। ठीक है, मैं कल माइक बंद करके देखता हूँ एक बार, आप मुझे मैसेज कर देना उसमें, इन कॉल में। हाँ जी प्रभु जी, सही है, सही है। बहुत डिस्टर्बेंस था आज, तो ज्यादा ही था। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, आप मैसेज कर देना, मैं दो चीजें चेक करूंगा। एक बार तो माइक बंद कर दूंगा क्योंकि माइक की आवश्यकता नहीं, मैं और 2-3 लोग ही रहते हैं वैसे महाराज को। फिर भी वी विल डू 2 थिंग्स। एक तो मैंने 2 दिन से स्पीकर ऑन किया था क्योंकि मैं सोचा अगर आप भी गाएंगे तो आपकी भी आवाज ठाकुर जी सुनेंगे, ऑल्दो यू आर सिटिंग एट होम। इसलिए मैंने माइक का जो स्पीकर था, मतलब आवाज तो इनकमिंग तो उसी से आएगी क्योंकि वो मशीन लगाई हुई है, वो वायर लगाई हुई है। सो जो व्यक्ति अगर सुबह उठ के गाता है तो प्लीज सिंग, अनम्यूट योरसेल्फ एंड सिंग बिकॉज़ लॉर्ड इज हियरिंग यू हियर। आप गा सकते हैं अब क्योंकि आपकी आवाज स्पीकर पे होती है, इवन मंगल आरती के टाइम भी यू कैन सिंग, लॉर्ड विल हियर। इफ यू आर नॉट सिंगिंग, यू आर हियरिंग आल्सो इज ओके, बट एटलीस्ट मंगल आरती में अगर आप गाते भी है तो जरूर गाइए। सो इसलिए मैं स्पीकर मोड भी ऑन रखता हूँ। आई विल ट्राई टू क्लोज स्पीकर मोड ड्यूरिंग द लेक्चर टाइम, अगर उससे ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर माइक बंद करके देखते हैं। 2 ऑप्शन कल करेंगे, पहले कल स्पीकर मोड को बंद करेंगे महाराज जी की कथा के टाइम, अगर उससे ठीक हुआ तो मैसेज कर दीजिएगा, अदरवाइज माइक ऑफ करके भी देख लेंगे, ठीक है ना? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों का जुड़े रहने के लिए, अधिक समय के लिए। आप सबका जीवन में भगवत कृपा कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, गोविंद ललिता विशाखा जू की जय, बोलो पंचतत्व ठाकुर की जय, बोलो नरसिंह भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद की जय, गुरुदेव की जय, अनंत अनंत जय, नित्याई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु जी।